आबिद शेर अली साहब की मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े की। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है और किसी सूरत भी जो है इसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से इल्ज़ामात डायरेक्टली जो है वो इदारों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप शहबाज गिल साहब ने बड़ी सीरियस किस्म की इस तरह की बातें की हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मंसूर अली खान साहब, ये सोची समझी एक साजिश है और प्लान्ड अटैक था कत्ल करने के लिए रऊफ हसन साहब को। अच्छा। और ये उसी बात का तसलसल है और उन्हीं इश्यूज का तसलसल जो एक साल से तहरीक इंसाफ के साथ पेश आ रहे हैं। जिस तरह हमारे घरों को तोड़ा गया, जिस तरह हमारी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, हमारी माओं बहनों बेटियों को पाबंद सलासल रखा जा रहा है, अभी तक कारोबार बंद किए गए। शौकत बसराज साहब ने आगे तो 50 FIR दे दी, अगर उसकी बेल होने लगी तो उसके ऊपर और 10 मुकदमे डाल दिए। और बिल्कुल ये वही अमल है जिसके ताबे सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है। और वो जजेस जिनके घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, सबके पीछे बिल्कुल एक ही किस्म के लोग हैं, एक ही माइंडसेट है। जो इस निज़ाम के खिलाफ बोलेगा, जो इस निज़ाम जो जाली और फ्रॉड निज़ाम इस पर पाकिस्तान पे मुसल्लत है, और वो लोग जो पाकिस्तान में जेलों में होने चाहिए थे, बदकिस्मती से उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है, उनके खिलाफ जो बोलेगा। और रऊफ हसन साहब का क्या कसूर है? रऊफ हसन साहब तो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन भी नहीं है, वो हल्के की सियासत नहीं करते। क्या कसूर है उनका? उनका कसूर यही है कि जिस तरह वो हक और सच के साथ खड़े थे, जिस तरह पार्टी का दिलेरी के साथ मौका पेश कर रहे थे, और खास तौर पे जब DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसके बाद उनको, मैं आपको खबर दे रहा हूं, उनको मुसलसल थ्रेट्स आ रही थी। और ये पहला नहीं हुआ, उनको कल भी उनको फॉलो किया गया। उसकी फुटेज भी आपको सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। और अभी के वो न्यूज डायरेक्टर है, उन्होंने भी उसको ब्रेक किया है कि एक दिन पहले भी उनको पकड़ा जाना था। मुझे बात बताइए कि यहां पर अगर सहाफी गैर महफूज हैं, जजेस गैर महफूज हैं, सियासी कारकुन गैर महफूज हैं, शायर गैर महफूज हैं, तो मुझे बताइए भाई। और इस्लामाबाद के अंदर अभी जो आपने सवाल उठाया, तो कहां है इदारे, कहां है लाइन फोर्सिंग एजेंसीज? तो आज ये अभी तक, अभी गुजर, जब मैं आपका प्रोग्राम कर रहा हूं 3-4 घंटे गुजर गए हैं, बताइए, उनकी फुटेज आ गई, सब कुछ क्लियर क्रिस्टल है, तो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? और मुझे ये अगली बात देखिए, अगर आप फुटेज दोबारा अगर चलाते हैं, जो मेरे पास अभी आई है, उनको बाकायदा जो मारा गया, और मैं फिर कहता हूं इट इज वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड है या गर्दन तक है, तो अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी है। आप कह रहे हैं इदारों के ऊपर। हमें ये बताइए कि हमारा कसूर क्या है? ये जो नामालूम है ये कहां से आ जाते हैं? और ये सिर्फ गुज़श्ता 1 साल से नामालूम PTA वालों के लिए है। अगर जो उनको छोड़ दें, अभी जो दिन दिहाड़े हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, आज भी अब तो 9 महीने ही है, अब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं हमें फिर जेलों में डाल दिया जाता है, दहशतगर्दी के मुकदमे दे दिए जाते हैं। तो इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ होना होता तो आपका शायर जो है, आप मुझे बताइए वो किसके ऊपर इल्जाम आ रहा है? वो उनकी मिसेज ने कहा है कि हमें के लोगों ने व्हाट्सएप पे कॉल की है कि आप अपनी पिटीशन वापस ले लें, आपका बंदा दे दिया जाएगा। सो मंसूर अली खान, मैं कन्विंस्ड हूं मेरे भाई, जो इस निजाम के खिलाफ बोलेगा, जो हक और सच की बात करेगा, वो मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। और ये अगला मॉडल है। पहले आप लोगों ने मुकदमे दर्ज कर लिए, हमारे घर तोड़ लिए, अब ये मॉडल है कि अब हमें डराया धमकाया जाएगा। और मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हमें आपके जरिए तमाम चैनल्स के एंकर्स से, कि जब हमें चैनल्स पे बुलाएं तो खुदारा हमें गाड़ी भेजा करें, गार्ड्स भेजा करें। अभी जब मैं नीचे से आ रहा था तो मैं इधर उधर देख रहा था, कहीं पे ख्वाजा सराना खड़े हों या कोई और लोग खड़े ना हो जो मुझे पकड़ लें। क्योंकि मेरा कसूर क्या है? मैं इमरान खान की बात क्यों करता हूं? मैं इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, उसके साथ क्यों खड़ा हूं?